नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश कुमार संस्कृत यूट्यूब चैनल संस्कृत बोधना में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। और आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो जिसमें हम लोग क्लास 9 की सेमुषी भाग 1 का पाठ नवम, पाठ का नाम सिकता सेतु। इस पाठ का हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य आप इस वीडियो में देख पाएंगे। जैसे इस पाठ का नाम है सिकता सेतु, पाठ के नाम से ही अर्थ हो रहा है सिकता यानी बालू का रेत या रेत, सेतु यानी पुल। तो क्या है ये बालू का रेत, इस कहानी को हम चलते हैं आगे, देखते हैं। प्रस्तुत नाट्यांश सोमदेव विरचिता। जो प्रस्तुत नाट्यांश है ये नाटक है और इसके रचयिता हैं सोमदेव, जिन्होंने कथा सागर एक ग्रंथ लिखा है। उसका 7वां अध्याय पर आधारित है। अस्मिन् नाट्यांशे तपसा विद्यां प्राप्तुं यतनशीलः कश्चित् तपोदत्त नामकः कुमारचरिता अस्ति। इस पूरे नाटक में एक बालक है तपोदत्त, जो तपस्या के द्वारा विद्या को प्राप्त करना चाहता है। तस्य मार्गदर्शनाय पुरुष वेशधारी देवराजेंद्र तत्र आगतवान। और उसका मार्गदर्शन, उस बालक तपोदत्त का मार्गदर्शन करने के लिए पुरुष के रूप में देवराजेंद्र आते हैं। तत्र आगत्य देवराज सिकता भी सेतु निर्माण को प्रतीयते। वहाँ आकर वह एक भालू की रेत से पुल का निर्माण करने का प्रयत्न करते हैं। एतद् दृष्ट्वा तपोदत्त प्रहसन वदति किमर्थं भोः बालू का भी जलबद्धं न निर्मेसि। उनको ऐसा देखकर तपोदत्त उनका प्रहास करता, मजाक उड़ाता और कहता है कि क्या भालू की रेत से जल को बांधा जा सकता है। ततो देवराज प्रतिवक्ता यत् यद् अध्ययनं श्रवणं पठनं विना यदि त्वं विद्यां प्राप्तुं शक्नोषि तदा अहमपि बालिका भी सेतु निर्माणं कर्तुं शक्नोमि। तो वह उसको बोलते हैं, जिस तरह से तुम बिना अध्ययन के, बिना सुने, बिना पढ़े अगर विद्या प्राप्त कर सकते हो, तो मैं भी बालू की रेत से सेतु निर्माण कर सकता हूँ। देवराजस्य अभिप्रायं ज्ञात्वा तपोदत्तः विद्या प्राप्तिकां गुरुकुलं गतवान्। देवव्रत के अभिप्राय को, देवराज जो है उनके अभिप्राय को जानकर तपोदत्त विद्या प्राप्ति के लिए गुरुकुल चला जाता है। तो ये छोटा सा सारांश था। अब इस पूरे नाट्यांश को हम लोग प्रारंभ करते हैं। तथा प्रविशता तपस्या रता तपोदत्त, तब तपस्या करता हुआ तपोदत्त प्रवेश करता है। तपोदत्त अहम अस्मिन् तपोदत्त, मैं तपोदत्त हूँ। बाल्ये पितृचरणे कनिष्मानो अपि विद्याम अन्ना अधीतवान् अस्मि। बचपन में पूज्य पिताजी के द्वारा व्याकुल किए जाते हुए भी मैंने विद्या नहीं पढ़ी। तस्मात् सर्वे कुटुम्बी मित्रैः ज्ञातिजनैः ग्रहीतो अभवन्। इसलिए परिवार के सभी सदस्यों के द्वारा, मित्रों और संबंधियों के द्वारा मेरा अपमान किया गया। ऊर्ध्वा निश्वास, ऊपर की ओर सांस छोड़कर। अहो विदे किम इदं मया कृतं कीदृशी दुर्बुद्धि आसीत् तदा एतद् अपि न चिन्तयत्। हे प्रभु, यह मैंने क्या किया, मेरी कैसी दुष्ट बुद्धि हो गई थी कि उस समय मैंने यह भी नहीं सोचा। परिधान अलंकारे विभूषितो अपि न शोभते नरो निर्माणो भोगी सभायां यदि वाग्रेय। सुंदर वस्त्र तथा आभूषणों से सुसज्जित किंतु विद्या विहीन पुरुष मनुष्य घर में या सभा में कहीं भी मणिहीन सांप की तरह सुशोभित नहीं होता। अर्थात कहने का अर्थ है कि आपके पास सुंदर वस्त्र, आभूषण हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर विद्या नहीं है तो उस मनुष्य का ना तो समाज में और ना ही अपने घर में समान होता है। उसी तरह जिस तरह से अगर सांप के पास मणि नहीं है तो उसे कोई नहीं पूछता, वो आम सांप की तरह ही रह जाता है। किंचित विमुष्टे, कुछ सोचकर, भवतु किम एतेन दिवसे माघ भ्रांता संध्यां यावत् यदि गृहे उपेति तप्ति वरम न असो भ्रांतो मन्यते अतो अहमिदानीं तपश्चर्याः विद्यामेव प्राप्तो अस्मि। तो क्या हुआ, इससे क्या है, यदि दिन भ्रष्ट यानी दिन का गया हुआ मनुष्य यदि शाम तक भी करा जाता है तो भी ठीक है, मैं भ्रमयुक्त नहीं माना जाता। अब मैं तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्ति में लग जाता हूँ। यहाँ पे कहावत है कि सुबह का भूला अगर शाम को आ जाए तो उसे भूला नहीं करते, क्योंकि एटलीस्ट उसे कम से कम अपनी गलती का एहसास तो हुआ कि मैं गलत था। लेकिन यहाँ पर तपोदत्त अभी भी थोड़ी सी गलती कर रहा है कि वह तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त कर रहा है। चलो उच्छलन ध्वनि श्रोते, पानी की उछलने की आवाज सुनी जा रही है। अये कुतो अयम कल कल्लो उच्छलन ध्वनि महामत्स्यो मकरो वा भवेत् पश्यामि तावत्। अरे यह लहरों के उछलने की आवाज कहाँ से आ रही है।
महान मछली या मगरमच्छ हो शायद, चलो मैं देखता हूँ। तपोदत्त को पास की नदी से आवाज आती है और वह समझता है कि कोई ना कोई बड़ी मछली या बड़ा मगरमच्छ हो सकता है, तो वह जाके देखने की इच्छा प्रकट करता है। पुरुषम एकम सिक्ताभिः सेतु निर्माणम प्रयासारयम कुर्वणाम दृष्ट्वा सहसा। एक पुरुष को बालू रेत से पुल बनाने का प्रयास करते हुए देखकर हंसते हुए, हंता नास्ति भवो जगति मूर्खाणाम, है संसार में मूर्खों की कमी नहीं है। तीर्वम प्रभायाम नद्याम मूढ़ो एवं सिक्ता भी सेतु निर्मातुम प्रतीयते। तेज प्रवाह वाली नदी में यह मूर्ख रेत में पुल बनाने का प्रयत्न कर रहा है। छट्टाहासम प्राश्वे उपेते, जोर से हंसकर पास जाकर। भौमाशे किमिदं विधीयते अलम बलम तब श्रमेणम पष्टे। हे महावासी, ये क्या कर रहे हैं? बस बस श्रम न करे, देखो। रामा बबंतम यम सेतु शिला भी करा मकरालई विवध बालुका बिस्तरम यासी तवत अतितामाम। श्री राम ने जिस पुल के समुद्र पर शिलाओं से बनाया था, उस पुल के रेत से बनाते हुए तुम श्री राम के पुरुषार्थ का अतिक्रमण कर रहे हो। एकमात्र श्री राम है जिन्होंने अपने पुरुषार्थ से महान विशाल समुद्र पर पत्थरों से पुल बांधा, लेकिन तुमने तो उनका भी अतिक्रमण कर दिया। तुमने यहाँ पर बालू के रेत से यहाँ पर तुम पुल बनाने की चेष्टा कर रहे हो। चिंत्य तावत सिक्ता भी क्वाचित हेतु करे तुम युज्यते। जरा सोचो, क्या रेत से पुल बनाना उचित है? पुरुष, जो ये इंद्र है, बहुत तपस्वी न कथम माम अवरुद्धम करोषि प्रयत्नेन किम न सिद्धम भवति का आवश्यकता नाम सिक्ता भी एव सेतुम करिष्यामि स्व संकल्प दृढ़तया। तो पुरुष बोलते हैं, हे तपस्वी, तुम मुझे क्यों रोकते हो? प्रयत्न करने से क्या सिद्ध नहीं होता? शिलाओं की क्या आवश्यकता है? मैं अपने संकल्प की दृढ़ता से रेत से ही पुल बनाऊंगा। तपोदत्त, आश्चर्यम किम सिक्ता भी एव सेतु कृष्यसि सिक्ता जल प्रवाह स्थास्यन्ति किम भवता चिंततम न वा। तपोदत्त बोलता है, आश्चर्य, तुम रेत से ही पुल बनाओगे? क्या रेत जल प्रवाह पर ठहर पाएगी? क्या आपने यह भी नहीं सोचा है या नहीं? वह उस पुरुष रूपी इंद्र को बोलते हैं कि क्यों आप मूर्खता कर रहे हो। आगे पुरुष सोत्प्रसरण चिंततम मजाक उड़ाते हुए, सोचा है सम्यक चिंततम, अच्छी प्रकार सोचा है। न हम सोपान सातयाम अधिरूढ़म विश्वसामी समुपलभ्य एव गंतुम समो अस्मि। मैं सीढ़ियों के मार्ग से अट्टारी पर चढ़ने में विश्वास नहीं करता, मुझ में छलांग मारकर जाने की क्षमता है। अब वह ठीक है, यहाँ पर पुरुष रूप इंद्र तपोदत्त को बोलते हैं कि मैंने सब कुछ सोचा है, मैं सीढ़ियों से चढ़ने में विश्वास नहीं करता। अगर मुझे प्रथम माले पर चढ़ना है तो मैं छलांग मार कर चढ़ सकता हूँ। तपोदत्त सव्यंगम, व्यंग करते हुए, साधु साधु अंजनेयम अति कर्मासी। तपोदत्त बोलता है व्यंग, शाबाश शाबाश, तुम तो अंजनी पुत्र हनुमान का भी अतिक्रमण कर रहे हो, क्योंकि हनुमान जी थे जो एक छलांग में ही इतनी दूर तक पार कर सकते थे। पुरुषम सावीर समम को अत्र संध्या किंच, सोच विचार कर इसमें क्या संदेह है? इसके अतिरिक्त बिना लिपि ज्ञान अक्षर ज्ञानम तपो भी केवलम यदि विद्यावंशे सेतु ऐसा तत्माम। जिस प्रकार लिपि और अक्षर ज्ञान के बिना केवल तपस्या से ही विद्या तुम्हारे वश में है, उसी प्रकार यह मेरा पुल भी केवल रेत से बन रहा है। यहाँ पर उस पुरुष रूपी इंद्र ने बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया कि जिस प्रकार से तुम लिपि और अक्षर ज्ञान के बिना विद्या प्राप्त कर सकते हो, तो मैं भी अपना पुल रेत से बना सकता हूँ, मुझे पत्थरों की क्या आवश्यकता। तपोदत्त स्वयं लक्ष्यम आत्मकथा, अपने लज्जापूर्वक अपने आप से अपने मन में बात कर रहा है। अरे माम एव उद्देश्य भद्र पुरुषो अयम अधिशिप्यति, यह सज्जन मुझे ही लक्ष्य करके आक्षेप कर रहा है। नूनम सत्य मत पश्यामी, निश्चय है यहाँ मैं सच्चाई दिखा रहा हूँ। अक्षर ज्ञानम बिना एव वैदुष्यम एव प्राप्तुम अभिलाषयामी, मैं बिना अक्षर ज्ञान के विदिता प्राप्त करना चाहता हूँ। तद ये भगवत्या शारदया अवमानना, यह तो देवी सरस्वती का अपमान है।
गुरुगृहं तत एव विद्याभ्यासा मया करेणा। मुझे गुरुकुल जाकर ही विद्या का अभ्यास करना चाहिए। पुरुषार्थेव लक्ष्यम प्राप्यते, पुरुषार्थ से ही लक्ष्य की प्राप्ति संभव है। प्रकाशम, प्रकट रूप से जोर के बोल रहा है। भो नरोत्तम, हे श्रेष्ठ पुरुष, ना हम जाने यत को अस्ति भगवान, परंतु भगवद्वी उन्मिलितनम में नैन युगलम तपो मात्रेण विद्याम प्राप्तुम प्रत्येत माना आमपि सिक्ताभिएव सेतु निर्माण प्रसारयम करोमि तदिदानीं विद्याध्यानाय गुरुकुल एवं गच्छामि। अब वह बोलता है, मैं आपको नहीं जानता आप कौन हो, किंतु आपने मेरे दोनों नेत्र खोल दिए। तपस्या मात्र से ही विद्या प्राप्त करने का प्रयत्न करता हुआ मैं भी रेत से ही पुल बनाने का प्रयास कर रहा था, तो विद्या प्राप्त करने के लिए गुरुकुल जाता हूँ। सा प्रणाम गच्छति, प्रणाम करके चला जाता है। तो छात्रों, दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से हम अपने जीवन में कई बार ऐसे ऊंचे ख्याल बना लेते हैं जो कि सच्चाई करने के लिए हमें मेहनत करने की आवश्यकता होगी। जिस तरह से यहाँ पे तपोदत्त सिर्फ और सिर्फ तपस्या से विद्या प्राप्त हो जाता था, जो कि एक बहुत ही मुश्किल कार्य, असंभव है, क्योंकि विद्या प्राप्त करने के लिए आपको अक्षरों का और लिपि का ज्ञान होना आवश्यक है, आपको विद्यालय जाना जरूरी है। तो छात्रों, आप कृपया सभी इस चीज़ को ध्यान रखें, किसी भी तरह के भ्रम को ना पालें और अपने विद्या को प्राप्ति में मगन रहें और अच्छे संकल्प के साथ आगे बढ़ें। अब इसका अभ्यास देखते हैं। एक पदेन उत्तरम लिखत, जहाँ एक पदे में का बाल्ये विद्याम न अधीतवान तपोदत्त, तपोदत्ता कया विद्याम अवातुम प्राप्तुम अस्ति, तपश्चर्या, तपस्या से विद्या प्राप्त करना। मकरालय का शिलाभि सेतु बबंध, विशाल समुद्र में कौन शिलाओं से बना था? राम, श्री राम। मार्ग भ्रांत संध्याम कुत्रोपेति गृहम, पुरुष सिक्ता भी किम करोति सेतु निर्माणम। अनिदिता तपोदत्त कई गृहीतो अभवत्, अनिदिता तपोदत्त सर्वे कुटुंबी मित्रे ज्ञाति जने च गृहीतो अभवत्। तपोदत्त केन प्रकारेण विद्याये प्राप्तुम प्रवृत्तो अभवत्, तपोदत्त तपश्चर्याः विद्याये प्राप्तुम प्रवृत्तो अभवत्। तपोदत्त पुरुषस्य काम चेष्टां दृष्ट्वा असत्, तपोदत्त पुरुषस्य सिक्ता भी सेतु निर्माण चेष्टायां दृष्ट्वा असत्, उनके सेतु निर्माण से देखकर हंसता है। तपोमात्रेण विद्यां प्राप्तुम तस्य प्रयासारे कीदृशा कथयति, तपोदत्त तप मात्र से विद्या प्राप्त करना किस तरह से कहा गया है। तपोमात्रेण विद्यां प्राप्तुम तस्य प्रयासारे सिक्ता भी सेतु निर्माण सादृशा कथयति, जिस तरह से बालू की रेत से पुल बनाना है, वैसे ही तपस्या से विद्या प्राप्त करने के बराबर है। अंत्य तपोदत्ता विद्या ग्रहणाय कुत्र गता, अंत्य तपोदत्त विद्या ग्रहणाय गुरुकुलुम गता, वह विद्या प्राप्त गुरुकुल गया। प्रश्न नंबर 3, भिन्न वर्गीय पदम चुनत, अलग पद चुनना है। जिस तरह से अधिरोड्यम गंतुम सेतुम निर्माण, तुम में सेतु अलग है, उसी तरह से आगे देखेंगे। विश्वस्य चिंतेय विषमसम उपत्य, चिंत्य अलग शब्द है। विश्यसामि पश्यामि करिष्यामि अभिलाषयामि, ठीक, करिष्यामि। तपो भी दुर्बुद्धि, सिक्ता भी कुटुंबी, दुर्बुद्धि भिन्न वर्ग का है। रेखांकित पदानी सर्वनाम पदानी तस्मै प्रयुक्तानि, यहाँ पर हमें जो अंडरलाइन वर्ड दे रखा है वह किसने, सर्वनाम किसके लिए बोला गया है? अलम मलम तम शर्मेल, तो ये पुरुष से इंद्र से कृत्य इति, जो पुरुष रूपी इंद्र है उनके लिए कहा गया है। ना हम सोपान मार्ग अरटु अधिरोढ़ विश्वसामी में ये पुरुष बोलते हैं। चिंततम भवता ना वा, चिंता नहीं, यह पुरुष बोलते हैं। गुरु गृहम गत्वा विद्या अभ्यासो मया करणीय, मया जो शब्द है वो तपोदत्त के लिए यहाँ प्रयोग हुआ है। भगवद्वी उन्मिलितम में नैन युगलम, ये तपोदत्त के लिए प्रयोग हुआ है नैन में। अधोलिखितानि कथानि कम का प्रतिकथयति, यहाँ पर जो कथन है वो कौन किसको बोल रहा है? आविदे किम इदम मया कृतम, ये तपोदत्त अपने मन में बोलता है परमात्मा के लिए। भो माम विषय किम इदम विधीयते, तपोदत्त बोलता पुरुष को। भो तपस्विना कथम माम उपसरण उपरुष, ये तपोदत्त, ये पुरुष बोलता तपोदत्त को। सिक्ता जल प्रवाह स्थासयन्ति किम, तपोदत्त बोलता पुरुष को।
ना अहम जाने को अस्ति भगवान, ये तपोदत्त पुरुष को बोलता है कि मैं नहीं जानता कि आप कौन हो। प्रश्न नंबर 5, स्थूल पद्याधिकृत्यम प्रश्न निर्माण कृता। यहाँ पे हमें प्रश्न निर्माण करना है अंडरलाइन वर्ड्स का। तपोदत्त तपश्चर्या विद्या प्राप्तो अस्ति, तो तपश्चर्या की जगह क्या। तपोदत्त कुटुंबी मित्रे गृहीता अभवत्, तो का कुटुंबी मित्रे गृहीता अभवत्। पुरुषः नद्यायां सिक्ताभिः सेतुं निर्मातुं प्रतीयते, पुरुष कुत्र सिक्ताभिः सेतुं निर्मातुं प्रतीयते। तपोदत्त अक्षर ज्ञानं विना वैदुष्यं प्राप्तुम् अभिलष्यति, तपोदत्त किं विना एव वैदुष्यं प्राप्तुम् अभिलष्यति। तपोदत्त विद्या अध्ययनाय गुरुकुलम् आगच्छत्, तपोदत्त किमर्थं गुरुकुलम् आगच्छत्। गुरुगृहं गत्वा एव विद्याभ्यासः करणीयः, कुत्र गत्वा एव विद्याभ्यासः करणीयः। तो ये प्रश्न निर्माण का था। प्रश्न नंबर 6, उदाहरण अनुसृत्य अधोलिखित विग्रह पदानाम समस्तपदानि लिखत। जहाँ पे विग्रह पद है, जहाँ पे समस्त पद बन रहे हैं, तो विग्रह पद क्या है। संकल्प से सतातेन, संकल्प सता सत्तेन। अक्षराणाम ज्ञानम, अक्षर ज्ञानम। सिक्ताया सेतु, सिक्ता सेतु। पितृ चरणै, पितृ चरणै। गुरु गृहम, गुरु गृहम। विद्याभ्यासा, विद्याभ्यास। यहाँ पर विभक्तियां खत्म करके एक पद बना दिया गया है। यहाँ पर भी उदाहरण अनुसृत्य अधोलिखित समस्त पदानाम गृह विग्रह बोलते हैं। यहाँ पर समस्त पद दिए हुए हैं और उनका विग्रह करना है, जैसे नयन युगलम, नयनो युगलम, दोनों दो नयनों का युगल। जल प्रवाहे, जलस्य प्रवाहे। तपश्चर्या, तपश्चर्या। जलोच्छल ध्वनि, जलोच्छलनस्य ध्वनि। सेतु निर्माण प्रसाराय, सेतु निर्माणस्य प्रसाराय। ये इसका सही उत्तर। लास्ट है उदाहरण अनुसृत्य कोष्ठात् पदम आदाय नूतनम वाक्य द्वे रचयत। जैसे अलम चिंतयत है, अलम योगे तृतीया, अलम के योग में तृतीय विभक्ति प्रयोग हुआ है, तो भय के योग में तृतीय बनानी है। अलम, अलम भयेन, अलम कोलाहलेन। ऐसे ही माम अनुसा गच्छति, अनु के योग में द्वितीय विभक्ति, तो यहाँ गृह शब्द है, तो अनुगृहम, अनुपर्वतम। अक्षर ज्ञानम बिना ये वैदुष्यम प्राप्त अभिलिष्यति, बिना योग में द्वितीय विभक्ति के बिना। परिश्रम बिना, परिश्रम के बिना। अभ्यासम बिना, अभ्यास के बिना। यहाँ पर यावत शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति लगानी है। मासम यावत, मास भर। वर्षम यावत, वर्ष भर। तो छात्रों मित्रों, आपने देखा कि यहाँ पर केमिस्ट्री भाग 1 कक्षा 9 की पुस्तिका संस्कृत की, उसका पाठ 9 हम लोगों ने आज करा, जिसका हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य इस पूरी वीडियो में आपने देखी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कृपया इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।